अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक, कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 149। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। एक बेहद खूबसूरत रात आखिरकार बीत जाती है, जो कि दोनों के लिए ही थे। जो कशिश है उसे थोड़ी बहुत रैश आ चुके थे, इन्फेक्शन हो चुके थे उसके नेक के थोड़े से नीचे से। तो रात को नित्या और कशिश के बीच ज़्यादा कुछ नहीं होते। एक बेहद खूबसूरत, ब्यूटीफुल और क्यूट मोमेंट बोल सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बिताते, एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। लेकिन दूसरी और जो जानवी और बरखा थे, ये दोनों तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे मोमेंट बिता दिए थे। सुबह ही लगभग 8 बज रहे थे। बरखा और जो जानवी थी, ये दोनों एक दूसरे को हक करे सोए हुए थे। बरखा की फ़ोन पे एकदम से कॉल आ रहे थे। एक बार, दो बार, तीसरी बार पे बरखा को महसूस हो जाती है, तो वो साइड पे अपने हाथ से फ़ोन को लेती है और फ़ोन की स्क्रीन की ओर जैसे ही देखती है जानवी की मॉम की कॉल है। तो वो फटाक से एकदम से उठ के बैठती है और फ़ोन को रिसीव करते बोलती कि मम्मा, आप कॉल कर रही है? गुड मॉर्निंग। बोलती बेटा गुड मॉर्निंग, मुझे अच्छे से पता है उस नालायक को कॉल करूँगी वो तो उठाएगी नहीं। यकीन मानो कि फ़ोन साइलेंट मोड पे रख के ही सोई है। तो बरखा जानवी की फेस की ओर देखती, जानवी तो मस्त नींद ले रही थी। तो बोलती कि वो मम्मा, आप तो बुला सकती हो ना, मतलब। तभी जानवी की मम्मा बोलती कि पर बेटा, ये अच्छे थोड़ी ना लगते हैं, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कर सकती। तो सोचा क्यों ना फ़ोन ही कर लेती हूँ। बेटा, हमें कशिश के वहाँ पे जाने पड़ेंगे, क्योंकि कशिश के मम्मा की बात के अनुसार जो फंक्शन हमारे यहाँ होने वाले थे, अब वहाँ इकट्ठे होंगे। तो उनके कॉल मुझे रात को आई थी। मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करते, तो बेटा जल्दी जल्दी उठ जाओ, फ्रेश वगैरह हो लो और नीचे आ जाओ। ठीक है मम्मा, मैं आ रही हूँ, ये बोलती है और कॉल डिस्कनेक्ट करती है। एक बार खुद की तरफ देखती है और एक बार जानवी की तरफ। ये दोनों मस्त लग रहे थे। भले ही शरीर में कोई कपड़े ना थे, पर हाँ, वो बेडशीट से ढके हुए थे। लेकिन जानवी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो जो उसके नेक के निशाने, उसकी हालत, जिसे देखते हुए बरखा को बहुत हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए जानवी की चिक्स पे एकदम से किस करते हुए उठ जाती है और वो अच्छे से शावर ले लेती है। वो शावर लेके आती है और ये सोच रही है कि क्या पहनेगी क्या। तभी वो साइड में कवर्ड की ओर देखती है। जो जानवी ने कही थी कि बहुत सारे साड़ीज़ है, सूट्स है, तुम्हें जो अच्छी लगे वो पहन लेना। और बरखा को तो पता है जानवी को साड़ी पसंद है। तो एकदम से क्या करती है, वो एक साड़ी लेती है जो लाइट ब्लू कलर के थे। वो साड़ी लेती है, वो साड़ी को अच्छे से पहन लेती है। बाल अब भी उसकी भीगे हुए थे। इधर जानवी जब पलटती है तो दूसरी तरफ बरखा नहीं थी। वो हाथ से इधर उधर देखने लगती कि कहाँ गई, तो एकदम से बोलती कहाँ बेबी। जब बरखा नहीं थी तो एकदम से वो आंखें खोलती है और आंखें खोलने के बाद देखती है उसके पास तो बरखा है ही नहीं। तो अपनी आंखों को मसलते हुए चारों ओर एक बार देख लेती है और जैसे वो साइड पलटती है, उसकी नज़रें मानो ड्रेसिंग टेबल के सामने एकदम से थम सी जाती है। जो बरखा है वो साड़ी को पिन अप कर रही थी। क्या मस्त नज़ारे थी, वो मस्त लग रही थी, एकदम लाजवाब। उसके बाल जो अभी भीगे हुए थे, थोड़ी थोड़ी उनमें से पानी की बूंद टपक रहे थे, जो उसकी कमर को भिगा रहे थे। ये सीन देख के जो जानवी है वो एकदम से उठ के बैठती है। वो जो चादर उसके ऊपर ओढ़ी हुई थी, वो अच्छे से उस चादर को लेके उठती है कवर करके और आती है
बरखा के पीछे और सीधा आके उसकी कमर में हाथ डाल के उसे बैक हग करती है। उसका वो जो फेस थी वो बरखा के शोल्डर पे एक साइड पे वो रख देती है। बरखा बोलती कि उठ गई, गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। पर ये सुबह सुबह इस अवतार में अगर मुझे उठाओगी तो तुम्हारे लिए थोड़ी परेशानी ना हो जाएगी क्या? तभी बरखा बोलती अच्छा, मैंने तुम्हें किसी भी वे में नहीं उठाई। नहीं नहीं, तभी वो एकदम से उसकी ही हाथ से जो बरखा की कमर है उसको थोड़ी सी प्रेस करती थी। बरखा बोलती जानवी क्या कर रही हो? मम्मी की कॉल आई है, जल्दी से तैयार होनी है, कशिश के वहाँ पे जानी है। ये बात सुन के जानवी बोली कशिश के यहाँ पे पर क्यों? क्योंकि जो फंक्शन हमारे यहाँ पे होने वाले थे वो कशिश के वहाँ पे होंगे। आंटी जी की कॉल आई थी मम्मी को, मम्मी ने हमें बाद में लेट मतलब परेशान नहीं करना चाहते थे तो मुझे सुबह कॉल करके उठा दिया। अरे यार ये मम्मी भी ना, तुम छोड़ो ना, तुम क्या ये सारी चीज़ लेके बैठ गई, तुम आओ मेरे पास, हम अच्छी से नींद ले लेते, चलो ना बेबी। तभी एकदम से बरखा बोलती होश में आओ जानवी, बेबी प्लीज़। अभी जानवी बोलती कि क्या बेबी, पर मुझे भी उठा देते ना, हम साथ में नहा लेते। होती अच्छा, फिर साथ में नहा लेते ना तो वो जो मेरे 10-15 मिनट लगे हैं ना नहाने में, वो 10-15 मिनट कब 2-2.5 घंटे बीत जाते ना तुम्हें मालूम पड़ती ना मुझे मालूम पड़ती। इतना तो मैं जानती ही हूँ तुम्हारे बारे में। तो ये जानवी हंसती है और वो बोलती है मैं मदद कर दूँ? तो फिर बरखा बोलती है किस लिए? तुम्हें तैयार करने के लिए। अच्छा, तुम मुझे क्या तैयार करोगे? अरे तुम बैठो तो सही। तो एकदम से उसको बैठाती है और वो एक हाथ से अपनी टॉवल को अच्छे से पकड़ती हुई उसे तैयार कर रही थी। तो बरखा बोलती एक काम करो ना, पहले तुम कुछ पहन लो, क्योंकि अगर ये सरकी तुम्हारी शरीर से तो पता नहीं क्या हो जाएगी और मैं उस मूड में अभी जाना नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट करो मेरे साथ। तभी जानवी हंसते बोलती कि सीधा सीधा बोलो ना कि तुम भी रह नहीं सकते, मतलब कंट्रोल सिस्टम तुम्हारी भी मेरी तरह ही है। तो फिर बरखा बोलती तुम जो समझना चाहते हो ना वही, अब प्लीज़। तो जाने बोलती कि हाँ ठीक है। तो वो जाती है, वो एक लॉन्ग टी शर्ट पहन के आती है और बोलते ये ठीक है। तभी एकदम से उसकी लेग्स तो दिख रहे थे। तो बरखा बोलती कि नहीं पर ठीक है, आई कैन मैनेज, इसमें भी काफ़ी सेक्सी लग रही है तुम। तभी जानवी बोलती कि बेबी अब सेक्सी कहो या हॉट कहो, जो भी हूँ ना मैं इकलौती तुम्हारी हूँ। तो ये बरखा बोलती बेशक। और फिर जो जानवी है वो बरखा को तैयार करती है, वो श्रृंगार पूरी तरह से कर देती है बरखा की। जैसे कि वो आँखों में काजल लगाना, माथे में एक छोटू सा ब्लैक कलर की बिंदी लगा देती है जिसमें 4 चांद खूबसूरती की लग जाती है वैसी ही। और जो चूड़ियाँ है वो चूड़ियाँ पहना देती है, वो जो मंगलसूत्र वो पहन करके रखी थी रात को वो ठीक से पहना देती है, सिंदूर उसके मांग में भर देती है, मस्त चमक रही थी। और लास्ट में थोड़ी सी काजल हो उसके कान के नीचे लगा देते और उसके फॉरहेड पे किस करते हैं। बोलती कि ये लग रही हो ना जानवी की बीवी, मेरी वाइफी, बेहद खूबसूरत लग रही हो बेबी। तभी बरखा बोलती कि ओके अब जाओ जल्दी से तैयार हो के आओ, हम दोनों नीचे जाएंगे, मम्मी इंतज़ार कर रहे हैं। अरे बेबी पर मैं क्यों? जाओ वाह प्लीज़। तो जानवी भी बाद में जाती है, जानवी एक सूट लेके जाती है तो वो पहनती है, उसमें भी जानवी बहुत अच्छी लग रही थी, मस्त। तो ये दोनों जब तैयार होके नीचे आते हैं, जो जानवी की मम्मा है इन दोनों को देखते तो दोनों इतनी खूबसूरत लग रहे थे क्या ही बोले। जानवी की मॉम उस वक्त पूजा करके बस उठी थी कि उनके हाथ में वो पूजा की थाली अब भी थे। बरखा जाती है पैर छूती है तो जानवी की जो मम्मा है वो एकदम से बरखा के हाथ को पकड़ते उसे हक करते हैं, बोलते बेटा खुश रहो हमेशा। वो जो वो थाली लेके खड़ी हुई थी उन्हीं में से दोनों की आरती करती है, थोड़ी सी वो तिलक लगाती थी, तिलक लगने के बाद थोड़ी और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे ये लोग।
वहाँ पे जानवी की कुछ उसके पापा के साइड से कुछ रिश्तेदार थे, तो सब बेहद खुश थे दोनों की इस तरह से देख के। जानवी के पापा भी आते हैं और वो भर भर के आशीर्वाद देते हैं। और तभी एकदम से जानवी की मम्मा बोलती अब चले कशिश के वहाँ पे। जानवी बोलती कि मम्मा ब्रेकफास्ट तो करने दो। बेटे ब्रेकफास्ट तो वहीं पे जाके करेंगे ना। क्या सीन है, चलो ये भी अच्छा है, चलो चलते हैं। और ये लोग रवाना होते हैं, लगभग 9 बजे ही ये लोग रवाना हो जाती है कशिश के घर के लिए। और इधर जो कशिश की घर की सीन थी वो कुछ इस प्रकार के थे कि 6:30 बजे तक सब उठ चुके थे, यहाँ तक कि नित्या भी उठ चुकी थी। और एक नित्या एक बेहद रिस्पॉन्सिबल लड़की है, ये तो हम सभी जानते हैं। और शादी के बाद तो कुछ तेवर वैसे ही बदल जाते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही आगे उठती है। लेकिन वो कशिश को उठाती नहीं है, क्योंकि जब वो उठ रही थी वो एक बार कशिश की उंगली रैश को चेक करती कि थोड़ी बहुत कम हुई कि नहीं। लेकिन जब वो चेक करती तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब थी, जिससे थोड़ी सी परेशान तो नित्या हो ही गई थी। वो ये तय कर लेती है कि थोड़ी बहुत बीत जाने देते हैं, फिर डॉक्टर को बुलाएगी। और यही सोच के वो कशिश को उठाती नहीं है, वो कशिश को अच्छे से सोने देती है। उठने से पहले उसकी फॉरहेड पे किस करती है, वो शावर ले लेती है। और वो भी एक अच्छी सी साड़ी पहनी थी, वो भी जो है लाइट पिंक कलर के। लाइट पिंक बोल सकते हैं उसको, ज़्यादा गहरी पिंक नहीं। पर कहर मचा रही थी, उसके बाल थोड़ी से ओपन रखे थे उसने। और जो श्रृंगार में वो थी उस वक्त, अलग ही खूबसूरत में ठा रही थी वो। पर जब वो नीचे जाती है, सब जब उसे देखते हैं, खास करके जो दादी जी है वो कुछ कर रही थी। और जैसे उनकी नज़र नित्या के ऊपर आते हैं, मानो की नज़र ही थम गई है। कुछ ज़्यादा ही नित्या खूबसूरत लग रही थी। और नित्या की मांग में जो सिंदूर भरी हुई थी, जिससे उसके चेहरे पूरी तरह से खिल चुके थे, चेहरे पे स्माइल थे। और जब वो सीढ़ियों से उतरते हुए आती है, सीधा देखती है कशिश की मम्मी को, आती है पैर छूती है, कशिश की मम्मी सीधा हक कर लेती है, नित्या की बलाई लेती है। नित्या की भाभी भी आती है, वो भी हक करते हैं, बोलते कि क्या बात है, इतनी खूबसूरत लग रही हो, हाय हाय। और ये चमक। तो नित्या थोड़ी शर्मी सी, उसकी फेस थोड़ी सी वो ब्लशिंग जैसे हो जाते हैं। तो कशिश की मामा बोलती है हाँ ठीक है ठीक है, इतनी शर्माने वाली कोई बात नहीं है, हमारी बेटी का है, अभी भी सो रही है क्या। तभी नित्या बोलती कि वो माँ वो डॉक्टर बुलानी पड़ेगी। डॉक्टर बुलानी पड़ेगी, क्या हो गई, सब थोड़ी बहुत एकदम से टेंस में आ जाते कि डॉक्टर को क्या ज़रूरत है। तभी नित्या बोलती है पूरी बात, जो कशिश की नेक के नीचे थोड़ी रैश वगैरह आए हुए हैं, वो सारी बात बोलती है। तो इधर नित्या की जो भाभी थी, उनको पहले कुछ और लगी थी, बाद में वो चुप सी हो जाती है। नित्या उनकी फेस की ओर नोट करती है, तो कशिश की मम्मा बोलती है ठीक है, मैं उसके पापा को बोलती हूँ, हमारे वो पहचान वाले डॉक्टर को बुला लेंगे, तुम बैठो। वो वहीं पे जाती है कशिश के पापा के पास। इधर सीता भाभी जो है बोलती कि मतलब सीरियसली मैं तो कुछ और ही सोची थी। तभी एकदम से नित्या बोलती क्या सोची थी आप। तुम्हारे वैसे फर्स्ट नाइट थे कुछ, मतलब तोड़ फोड़ शायद हुई होगी। तभी एकदम से जो नित्या बोलती कि मतलब कुछ भी भाभी यार, हद हो गई, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी सोच लेते हो क्या आप भी। तो ये बात ना कशिश की दादी सुन लेती है। वो बोलती कि पर बेटा इसमें गलती क्या है, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रहे हैं, जैसे तुमने कही है कि डॉक्टर की ज़रूरत है, मैं खुद डर गई थी कि पता नहीं तुम दोनों लड़कियों ने ऐसा क्या कर दिया। तभी एकदम से नित्या अपनी मतलब मुंह कहाँ छुपाएगी, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे तो एकदम से बोलती है क्या क्या दादी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो दादी जी बोलती हाँ तो ठीक है ना बेटा, वो तो बाद में समझ आए ना कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बोलती कि आप दोनों को ना। और वो एकदम से जाती है किचन साइड पे, जहाँ पे ऑलरेडी जो मेड है वो ब्रेकफास्ट वगैरह तैयारी कर ही रहे थे। तभी एकदम से जो नित्या बोलती कि मैं मदद कर सकती हूँ क्या। तो मेड बोलती कि
पर बेटा वो आज तो वैसे उस हिसाब से आप दोनों के वो पहली रसोई है ना, तो बाद में तो आप ही को बनाने होंगे, आपको या बेबी जी को। तो नित्या हंसते बोली मैं ही बना लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, पर ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। तो नित्या बोलती कि ज़्यादा क्यों, वो क्या है ना, जानवी जी के पूरे परिवार आ रहे हैं, जानवी, वो बरखा, वो सारे वो भी आएंगे ना, तो सबके लिए। नित्या बोलती कि कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा बना देती हूँ, आप थोड़ी सी साइड हटिए। तो नित्या किचन में लग जाती है। इधर कशिश की मॉम जब आती है कशिश की पापा से बात करके, तब तक डॉक्टर को इन्फॉर्म करे गए थे, और वो आके नित्या को ढूंढ रही थी कि ये कहाँ है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ बॉक्स थे, नित्या को देनी थी उनको। तो जो नित्या की भाभी है वो बोलती है कि वो तो किचन में है। अरे किचन में क्या कर रही है नित्या, किचन में क्या कर रही हो तुम। वो नित्या के हाथ में वो आटे लगे हुए थे, बोलती है माँ वो ब्रेकफास्ट, क्या तुम काम पे लग गई, ये सब करने के लिए लोग हैं, तुम बाहर आओ। नहीं माँ मैं बना देती हूँ ना। बेटा वैसे भी आज रसोई है, कुछ ना कुछ बनानी होगी बाद में, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी बना देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब कशिश की मम्मा कुछ नहीं बोल पाते, बोलते कि ठीक है पर मुझे कुछ देनी थी तुम्हारे लिए। क्या मम्मा। तभी एकदम से जो कशिश की मम्मा है वो एक ज्वेलरी बॉक्स जो है वो देती है नित्या को, बोलती कि ये तुम्हें देनी थी। जब मैं शादी करके आई थी ना, तो कशिश के दादी जी ये मुझे दी थी, फिर मैं ये संभल के रखी थी, क्योंकि पीयूष का शादी होने के बाद शायद ये उसकी वाइफ के लिए था, पर ऐसा तो हुआ नहीं, पर अब ये तुम्हारी ना। और अच्छे से तैयार वगैरह होना, वैसे तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हार पहन लेना, तुम इस साड़ी में अच्छी लगोगी। एक काम करो मैं पहना देती हूँ, तुम्हारे हाथ तो वैसे ही आटे लगे हुए हैं। तभी एकदम से नित्या होती है पर माँ इसकी ज़रूरत होती है। बेटा ज़रूरत है। तो वो क्या करती है, ये जो हार थी वो नित्या को पहना दी थी। बेहद खूबसूरत मोमेंट थे वहाँ पे। और तब तक लगभग आधे घंटे तो बीत चुके थे। डॉक्टर को इमरजेंसी बुलाए गए थे, तो डॉक्टर भी आ चुके थे। डॉक्टर सीधा जाते हैं कशिश के कमरे में, तो वो सारी चीज़ वो देखते हैं। डॉक्टर भी एक लड़की थी, तो वो चेक कर रही थी, तो रैश कुछ ज़्यादा हो गए थे। और उसी वक्त जानवी की पूरी परिवार पहुंचती है वहाँ पे। जैसे ये लोग पहुँचते, इन लोगों का स्वागत बहुत अच्छे से किए जाते हैं। जानवी तो इधर उधर देख रही थी, तो जो कशिश की मम्मा है वो बरखा को देख के, बरखा बेहद खूबसूरत लग रही थी जानवी के साथ, तो दोनों को भर भर के आशीर्वाद देते कि खुश रहो। और इधर ये लोग एंटर करती है, जो जानवी है वो देखती है कि किचन में कोई तो काम कर रही है, तो उसे लगती है कि शायद कशिश होगी। तो वो थोड़ी थोड़ी सी साइड में देखती है और देखती है कि कोई साड़ी में है, तो ये सोच लेती है कि अगर बरखा साड़ी में है तो कशिश और नित्या मैम भी शायद साड़ी में ही होगी। और ये सोचती है वो जाते होती कि हाँ तो कशिश क्या हालचाल। तभी नित्या पीछे पलटती है, तो जब जानवी नित्या को देखती तो पूरी चुप। लेकिन नित्या जो खूबसूरत लग रही थी, जानवी की बोलती बंद हो गई थी, और वो एक टक देखने लगती है और बोलती कि वाह क्या क्या बात है मैडम, आप इतनी खूबसूरत काहे लग रही है। तभी नित्या बोलती कि ये मैडम से हटाकर भाभी भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये मैडम कब तक तुम मतलब जपते रहोगी। भाभी, भाभी, नित्या भाभी थोड़ी अजीब नहीं है। तभी नित्या बोलती कि कोई अजीब नहीं है, आदत डाल लो। अरे तो डांट के बोल रही हो यार, प्यार से बोल लो, प्यार से। और तुमसे मेरी मति भ्रष्ट ना हो गई जानवी कि मैं तुमसे प्यार से पेश आऊँ। तभी जानवी बोलती एक एक तो ना आप ये बताओ कि दुश्मनी क्या है आपसे मेरी। हाँ, वो बोलती कि दुश्मनी वो तो बहुत पहले की है, तुमने मेरी ऐसे ऐसे मोमेंट पे भंग डाली हो ना। बोलती अरे वो तो तब की बात है, अब तो नई तरीके से कर लो ना सारे मोमेंट। अरे स्पेस चाहिए तो कहो, हनीमून की सारी चीज़ें मैं तय करूँ। तभी एकदम से जो नित्या है वो उसे घूर के देखते हो, बोलती है ये क्या बेशरमपना है। अरे आप ही ने तो कही है भाभी बोलो भाभी,
तो उस हिसाब से हमारा रिश्ता तो कुछ ऐसे ही है ना, मस्ती मजाक वाले। तो अगर आपने हाथ दिए है तो हम तो सीधा आप ही को खींच लेंगे ना भाभी जी। तो नित्या बोलती कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है ये। तभी बरखा आती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग। अब इससे इससे ज़्यादा उम्मीद तो कहीं नहीं जा सकता भाभी। तभी एकदम से नित्या थोड़ी सी ब्लश करने लगती। तो बरखा बोलती है हाय हाय, वैसे भाभी एक बात कहूँ, वैसे आप ब्लश करते हुए भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। न जाने हमारी कशिश जी की क्या हाल है, वैसे है कहाँ। तभी एकदम से नित्या बोलती कि वो कमरे में है, डॉक्टर आए हुए हैं। तभी जान बोलती कि डॉक्टर आए हुए हैं क्या, क्या मतलब क्या किया मेरी बहन के साथ। तभी एकदम से नित्या बोलती कि क्या बकवास है। और तभी जानवी बोलती कि क्या बकवास का मतलब क्या होती है, क्या किया ऐसे। सीधा सुबह होती है और डॉक्टर बुलानी पड़ी। वो बताइए क्या किया उसके साथ। तभी एकदम से जो नित्या बोलती कि हे भगवान तुम ना चुप रहो, बरखा तुम इसकी मुंह को मतलब कुछ कुछ तो करो यार, ये कैसी कैसी बात कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया। तो और नित्या जो है वो देखती है जब जानवी को, तो जानवी की नेक पे ऑलरेडी निशाने थे कुछ कुछ। भले ही वो अच्छे से छुपा ली थी पर फिर भी उस नोट कर लेती है और बोलती कि पहले तो खुद की नेक को ढको, शर्म नहीं आती तुमको। तभी एकदम से जानवी नेक पे हाथ रख लेते हैं, बोलते कि क्यों आएगी शर्म, हाँ हम शादीशुदा है, मैरिड कपल है, किस बात की शर्म भाई। पर ये बताइए कि आपने मेरी बहन के साथ किया क्या है। तो फिर एकदम से जो निठा बोलती कि भगवान क्या, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ तो सुबह सुबह डॉक्टर मैं देख देख के आती हूँ और वहाँ से जो जानवी है वो भागती है कशिश के कमरे में। और तब तक डॉक्टर अच्छे से वो देख लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी कशिश को फीवर भी आ चुके थे। उसे कुछ मेडिसिन जो है प्रिस्क्रिप्शन में लिख देती है। वहाँ पे कशिश की मम्मी थी। तो ये लोग डॉक्टर से बात कर रहे थे, एक ऑइंटमेंट की बात होती है कि ये आके दीजिएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगी। और उसी वक्त जानवी की वहाँ पे पहुँचना और बोलती क्या हो गई है, हाँ। तो सब लोग थोड़ी पीछे की साइड पे देखते तो जानवी आती है, बेड साइड पे बैठ जाती है, कशिश के हाथ पकड़ती है। तो जब हाथ पकड़ती है तो देखती है हल्की हल्की सी फीवर आई हुई है। और वो बोलती है वो हेलो ऐसा क्या कर दिया तुम दोनों ने कि तेरी हालत है ये होगी। तभी एकदम से कशिश जो एकदम से खांसने लगती है, क्योंकि कशिश की दादी, यहाँ तक कि कशिश की पापा भी थे, वो बाद में आए थे। कशिश बोलती कि तू पागल है यार, पागल है क्या, कुछ भी बोले जा रही है। तो जानवी बोली कि तू क्या बोलूँ मैं, ये हुआ क्या है पहले ये बता। तभी कशिश की मम्मी बोलती कि इतना ना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। इसको थोड़ी सी रैश वगैरह आ गई है, ज्वेलरीज वगैरह की वहाँ से इन्फेक्शन हुई है शायद। तो डॉक्टर भी बोलती कि जी बिल्कुल इन्फेक्शन वहीं से हुए है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, मेडिसिन दी है मैंने, ये फीवर भी उतर जाएगी। और हाँ ये ऑइंटमेंट दिन में 3 बार लगानी पड़ेंगे अच्छे से, तो क्लीन करके पहले अच्छे से लगा दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगी। और ये बोलते हुए डॉक्टर चली जाती है। जो कशिश की दादी और कशिश की मम्मा वहाँ से निकल जाते हैं, और कशिश के पापा भी डॉक्टर से बात करते करते। और इधर कमरे में नित्या आती है। नित्या आती ही देखती है कशिश जो है घूर के देख रही है जानवी को। तो नित्या बोलती है ठीक हो आप। लेकिन जब नित्या को कशिश देखती है तो भाई साहब, वो जब नींद से उठी थी तब वो नित्या को नहीं देखी थी, वो सीता भाभी को देखी थी, क्योंकि सीता भाभी उसे देखने आई थी। फिर उसकी दादी आती है, फिर उसकी मम्मा आती है। हाँ बीच में नित्या एक बार आ चुकी थी पर उस वक्त भी वो नींद में थी। फिर उसके पापा आते हैं, फिर डॉक्टर आते हैं, तब तक उसने नित्या को देखी नहीं थी। लेकिन अब जब वो नित्या को देखती है तो भाई साहब वो पूरी तरह ऐसे मदहोश होके नित्या को देख रही थी। नित्या आती है और उसके फोरहेड चेक करती है और बोलती ठीक हो कशिश। इधर जानवी बोलती गई गई ये डूब गई। तो विनीता बोलती डूब गई मतलब, अरे आपके ख्यालों में डूब गई, इतना खूबसूरत बन के आई हो, मेरी बहन को ख्यालों में लेके गई आप, हद नहीं होगी आपकी। तो विनीता तुम पागल हो क्या कशिश, क्या हो गई। तो कशिश बोलती इतनी खूबसूरत लग रही हो आप, क्या बात है।
नित्या हंसती और बोलती कि क्या तुम भी, वो ऑइंटमेंट कहाँ है? तब एकदम से कश्यप बोलती कि वो तो पापा लाने गए हैं शायद। बोली कि ओके, अब एक काम करो, उठो अच्छे से फ्रेश हो जाओ, और जानवी तुम थोड़ी बाहर जा सकती हो। जानवी बोलती मैं क्यों बाहर जाऊं, और आप होती कौन हो मुझे अपनी बहन के कमरे से बाहर निकालने के लिए? तो भी एकदम से नित्या बोलती अच्छा, तुम्हारी जो बहन है ना, उसकी बीवी कह सकती हो, उसकी पार्टनर कह सकती हो। तभी एकदम से कशिश हंस पड़ती है और वो जानवी को बोलती है जाना प्लीज़। तभी एकदम से जानवी बोलती कि मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाने वाली। वैसे मैडम सुनिए, जो भी हो भाभी, ठीक है, आपसे पहले ना यहाँ पे मेरी हक है, ठीक है, मैं यहाँ पे आराम से रह सकती हूँ, बचपन से मैं इसी कमरे में गुजारी हूँ, मतलब मेरे दिन बीते हैं। तभी एकदम से जो कशिश है वो नित्या की ओर देखती, नित्या बोलती कि तुम जा रही हो कि मैं तुम्हें निकालूँ यहाँ से? भाई इतनी हिम्मत आपकी कि आप मुझे मेरी ही बहन के कमरे से निकालोगी, मैं भी तो देखूं। तभी एकदम से नित्या बोलती अच्छा, और नित्या एकदम से उसकी शोल्डर से पकड़ते बोलती कि चलो निकलो कमरे से बाहर। हाँ, अरे ये क्या मतलब दादागिरी है? कशिश है, कुछ तो बोल। बोलती कि प्लीज़ ना, थोड़ी देर में तू आ जाएगी ना? ठीक है, पर ये गलत है सरासर। मैं नहीं मानती ये सारी चीज़ें। होती कि तुम मानो या ना मानो, 10 मिनट बाहर रुको, और देखते देखते वो कमरे से उसे बाहर कर देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। इधर जानवी वो दरवाजे के बाहर से चिल्ला रही थी ये कौन से तरीका होते हैं, मैं नहीं मानती। देखिए भाभी जी, आप अभी अभी भाभी बनी है, मैं उसकी बहन बचपन से हूँ, और सटा हक ऐसे रख, मैं अपनी हक को नहीं छोड़ूंगी। तभी एकदम से जानवी की मम्मी पापा, कशिश की मम्मी दादी जी सब आ चुके थे। वो देखिए क्या हुई है, क्या चिल्लम चिल्ली मचा के रखी हो? देखिए इनकी हिम्मत तो देखो, मुझे कमरे से बाहर कर दिया ये, और पता नहीं अंदर क्या कर रहे थे। एकदम से सब हंस पड़ते, बोलती जानवी तुम भी ना। तो बरखा आती है, जानवी को खींचते हुए नीचे लेके जाती है। बोलती क्या तुम कब बंद करोगी ये हरकतें? बोलती क्यों बंद करूँ, मैं तुमको ऐसे अच्छी नहीं लगती? तभी बरखा हंसते, बोलती लगती हो ना, बहुत अच्छी लगती हो। तो ये लोग बैठते वहाँ पे बातचीत कर रहे थे। एक्चुअली नित्या जो है वो कशिश को तैयार करेगी। अब ये सारी चीज़ पता नहीं कशिश कर पाएगी क्यों नहीं, क्योंकि उसे हल्की हल्की सी फीवर भी है। तो नित्या पहले क्या करती है, उसको वॉशरूम ले जाती है, थोड़ी सी वो जो ग्लीज़र है वो ऑन करती है, पानी को थोड़ी सहन की तरफ हल्की सी गर्म रखती है। तो उसके बाद वो उसको शावर जो है वो थोड़ी बाहर आ जाती है कि वो शावर ले ले। जब ले लेती है तो जाती है टावल से अच्छे से उसे क्लीन वगैरह मतलब ड्राई कर देती है। और उस वक्त कशिश की नज़रें बस नित्या के ऊपर थी। एक तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, और ऊपर से वाइप अप करने के लिए जब वो उसकी शरीर को छू रही थी, इधर कशिश की अरमाने जग रहे थे। पर वो इतनी समझदार तो थी, उसके आंखें बहुत कुछ कह रही थी, बस वो शांत थी, जिसे समझते हुए नित्या के चेहरे पे स्माइल थी। और वो एकदम से कशिश की फॉरहेड पे किस करते हैं, बोलते कि देखो आई नो तुम्हारे मन में क्या चल रही है, पर हमें नीचे भी जानी है, तो प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ। तभी एकदम से कशिश बोलती कि पर ऐसे में कंट्रोल थोड़ी होगी, एक हक कर लूँ। तो नित्या उसे खुद हक कर लेती। ये दोनों कुछ देर हक करे हुए थे, तो नित्या कवर्ड में से एक सूट निकालती है कशिश के लिए, जो एकदम प्योर कॉटन के होते हैं ना, कि उसके वो रैश की जगह पे ज़्यादा और चीज़ें ना फैले, तो वो कंफर्टेबली उसे पहना देती है। और उसमें भी कशिश अच्छी लग रही थी। नित्या बोलती है वाह अच्छी लग रही हो। उसे प्रॉपर तैयार करते हैं, और जैसे नित्या ने श्रृंगार करे थे वैसे ही कशिश भी करती है, और वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। और वैसे ही जब ये दोनों जाते हैं नीचे, तो ये दोनों अलग ही लग रहे थे, बेहद खूबसूरत। इधर वर्षा बोलती कि देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी जानवी एक बार खुद को देखती है और बरखा को देखते होती है, उस हिसाब से हम भी कहर मचा रहे हैं, हम भी अच्छे लग रहे हैं। बरखा बोलती है वो लग ही रहे हैं, पर इनके बात कुछ अलग ही है, देखो। तो जानवी देखते होती है वो तो है।
फिर ये लोग आते हैं, आके जब बैठते हैं तो बहुत सारे ब्रेकफास्ट बने हुए थे। तो कशिश की मम्मा बोलती कि आओ आओ, वैसे देखो कशिश, ये सारे तामझाम ना तुम्हारी मैडम ने करे हैं। हमारी बहू और बेटी दोनों एक ही है, क्या कर सकते हैं अब। तो कशिश हंसती है, बोलती कि आपने इतने सारे क्यों करे? बस ऐसे ही अपनी घर समझ के कर ली। अपनी घर समझ के नहीं, ये आप ही की घर है। वहाँ पे सब बैठते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। तो एकदम से कशिश की मम्मा बोलती है कि शाम को ना हमारे अड़ोस पड़ोस से कुछ औरतें आएंगे, कि वो कुछ रस्म है, क्या है मम्मी जी? तो कशिश की दादी जी को पूछे जाते हैं और वो बोलती है अरे वो मुंह दिखाए होते हैं ना, तो वो वाली चीज़ें होंगे, तो तुम लोग सारे तैयार रहना। तभी एकदम से जानवी और बरखा बोलती है पर हम तो तैयार ही नहीं है, वो क्या है? कशिश की दादी बोलती है जितनी तैयार होके आई हो वो काफ़ी नहीं है क्या? तो सब चुप हो जाते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें होने लगते हैं। थोड़ी बाद में जो टीना और श्रेया वहाँ पे आती है, उनको बुलाए जाते हैं। तो ये जब इन चारों को देखते तो भाई साहब चारों ही बेहद चमक रहे थे और अच्छे लग रहे थे। और छेड़े जाते भाई नित्या को ढेर सारे कि ऐसा क्या कर दिया कि सीधा सुबह उठे डॉक्टर बुलाने पड़े। ये अलग ही सीन थी। पर मस्ती माहौल भरे हुए वो जो समा थे बेहद खूबसूरत थे। देखते देखते वक्त बीत रहे थे, वहाँ पे लंच किए जाते हैं। जानवी और बरखा के कपड़े वहीं पे लाए जाते हैं बहुत अच्छे से। उस दिन तो सबके ऑफ थे, ना नित्या जाती है यूनिवर्सिटी, ना कशिश बरखा और ना ही जानवी। तो कशिश की जो मम्मी है वो सबको इनवाइट तो कर लिए थे, यहाँ तक कि बरखा के परिवार को भी। तो वो लोग भी वहाँ पे पहुँचते हैं शाम के वक्त, जो चीज़ें होते हैं। तो अब जो चारों दिख रहे थे वो सुबह से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, एक से बढ़कर एक मस्त। तो अच्छे से वो रस्म के हिसाब से सारी चीज़ होती है। इधर जो जानवी के पापा थे, कशिश के पापा थे, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि वैसे उस हिसाब से एक रिसेप्शन तो रखनी चाहिए ना। तो कशिश की पापा भी बोलते कि हाँ वो तो मैं पहले से सोच के रखा था, वो कुछ दिन बाद आपसे बात वगैरह करके वो हम तय कर देंगे। ये भी सही है, एक ऑफिशियली भी वो हो जाएंगे ना, क्योंकि हमने हमारे ऑफिस थोड़ी बहुत बिजनेस चीज़ों को भी ऐड कर ली तो अच्छी बात है। ये भी सही है। कुछ इस प्रकार की बातचीत वगैरह हो रहे थे। अब जानेंगे कि अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल।